लंबे टाइम से काफ़ी लोगों की यही वेट कर रहे थे कि पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी कब आए, और पिवट पॉइंट मतलब काफ़ी लोग दीवाने हैं पिवट पॉइंट से, मतलब पिवट पॉइंट कैसे यूज़ करना है। और मोस्ट काफ़ी लोग हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है जो हमारे स्टॉकिंग को फॉलो करते हैं, हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को, काफ़ी लोग इसमें से पिवट पॉइंट को यूज़ करते भी है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। ओके, स्टिल पूरा सेटअप के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ हाउ आई एम यूजिंग पिवट पॉइंट्स, जिसके बेस पे मेरे जो भी वीडियोस देखते हो, जिसमें मेरे प्रॉफिट्स वीडियोस आपने देखे हैं, मैंने हर वीडियोस में मैंने आपको पिवट पॉइंट्स के बेस पे ही पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट हाउ मच परसेंटेज यू कैन मेक, उसका भी हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है। विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट्स यू कैन मेक इजीली 25% ऑफ योर एंटर कैपिटल प्रॉफिट। ओके, 25% प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं पूरे कैपिटल का विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट्स। ठीक है, मैंने मिनिमम अमाउंट बोली है, मिनिमम परसेंटेज बोला है, इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट्स। देखते हैं। ओके ओके, देखो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, लाइक इंपॉर्टेंस अबाउट पिवट पॉइंट्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स हमारे माइंड में यही आती है कि पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, जिसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब लाइक मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पिवट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द पिवट पॉइंट्स, जिसका कि आपके ट्रेडिंग में सब कुछ भी मतलब हेल्पफुल नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करोगे तो आप कुछ कैलकुलेट करने नहीं बैठने वाले वो टाइम पे, और ये चीज़ आपको कैलकुलेट करके ऑन चार्ट मिल रही है, तो उसमें फिर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। फर्स्ट थिंग देखो, कैलकुलेट जब पिवट पॉइंट जो मेन एक पिवट पॉइंट का एक लेवल होता है, मेन जो पिवट होता है, मैं आपको चार्ट पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा मेन पिवट कौन सा है, फिर रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, उसके ऊपर सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, नीचे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 और ऊपर रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। ये जो भी आपको लेवल्स दिखते हैं पिवट पॉइंट्स में, आपने जो भी हमारे वीडियोस में देखा है, जो हर एक लाइंस ड्रॉ की हुई होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस पिवट्स की। ओके, दिस इज लाइक दिस इज द मेन पीवर्ड, फिर ये R1 है, R2 है, R3 है, दिस इज S1 S2 S3, मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती है उसका मैंने यहाँ पे एक जो उसका फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग, पीवट जो फर्स्ट हमारा जो मेन पीवट होता है उसका फर्स्ट कैंडल का हाई, उसका लो, उसका क्लोज डिवाइड बाई 3, वो होता है हमारा मेन पीवट। ठीक है, फिर जो R1 होता है रेजिस्टेंस 1, ठीक है, 2 इंटू पिवट पॉइंट, ठीक है, ब्रैकेट में उसको माइनस उसका लॉ, ठीक है, जो उसका लो होता है उसको उससे माइनस करते हैं। ठीक है, सपोर्ट 1 भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस हाई। ओके, इस तरह से पूरा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ पिवट पॉइंट को अपने चार्ट पे स्पॉट कर दो एंड यूज़ द चार्ट। ओके, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक थियोरेटिकल पार्ट है पिवट पॉइंट का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, पिवट पॉइंट को मैं पूरा इसका जो मतलब एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको इसकी जो इसका एक डिसएडवांटेज है, हाउ जो पिवट पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो डिसएडवांटेज है पहले मैं उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो एडवांटेज है उसको यूज़ करेंगे। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, मैं अभी आपको पिवट पॉइंट भी इसको पहले हम लोग जो इसका नेगेटिव चीज़ है पिवट पॉइंट की मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी पॉजिटिव चीज़ और चार्ट पे कैसे यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, पिवट पॉइंट को काफ़ी लोग ना डे टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। डे टाइम फ्रेम पे कभी भी पिवट पॉइंट्स को यूज़ करना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, जो भी आप स्टॉक्स में काम करते हो, काफ़ी लोग स्टॉक्स में काम करेंगे, काफ़ी इक्विटी में भी यूज़ करते हैं पिवट पॉइंट्स, और इंडेक्स में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप लोग पिवट पॉइंट्स को यूज़ करते हो। ओके, तो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में कभी भी पिवट पॉइंट को यूज़ करना नहीं चाहिए। लो वॉल्यूम जो वाले जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें मतलब पैनी स्टॉक्स गिन लो, या तो फिर जो उसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है, जिसमें मोमेंटम काफ़ी स्लो है, वो वाले स्टॉक्स में और वो वाले जो आपके ट्रेडिंग सेटअप्स है उसमें पिवट पॉइंट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता, उसमें आपको लॉस हो सकता है। मतलब यूजुअली अगर आप काउंट करो साइडवेज मार्केट में भी आप पिवट पॉइंट के बेस्ड पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, साइडवेज मार्केट में पिवट पॉइंट्स का कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता है, साइडवेज मार्केट में पिवट पॉइंट्स काम नहीं करते। ओके, सेकेंड चीज़, काफ़ी लोग क्या करते हैं, पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट वहीं पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आप बाइंग कर रहे हो, सपोर्ट पे ही उसका स्टॉप लॉस है। ठीक है, सेलिंग कर रहा है, रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो वो चीज़ें भी गलत है। आप वही सपोर्ट लेवल पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके, उसके पहले अब मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बता दी है, तो हम लोग पहले उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पिवट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ
पिवट पॉइंट्स। देखो ये जो डे ट्रेडिंग होता है ना, इंट्रा डे ट्रेडिंग हम लोग जिसको बोलते हैं कि इंट्रा डे ट्रेडिंग में हम लोगों ने ये प्रॉफिट्स बनाया। आप अगर हमारे जो भी वीडियोस देखते हो हमारा सारा ट्रेडिंग इंट्रा डे बेस्ड है, राइट। तो जो भी इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना है सबसे बेस्ट सेटअप और सबसे बेस्ट इंडिकेटर इज पिवट पॉइंट। ओके, सेकेंड चीज़ शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब काफ़ी लोग क्या लाइक स्विंग ट्रेड्स करते हैं और पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, उनकी टाइम फ्रेम बड़ी होती है, आधा घंटा 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम, 1 आवर की टाइम फ्रेम। काफ़ी लोग पूरे महीने का पूरा एक हैज पोजीशन बनाते हैं, तो उनका टाइम फ्रेम लाइक डे का टाइम फ्रेम होता है, लाइक 1 डे टाइम फ्रेम, और वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बट स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स हम लोग जो छोटी टाइम फ्रेम पे काफ़ी यूज़फुल होता है शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स के अंदर का। ओके, सेकेंड चीज़ जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। ओके, और ये इजी टू यूज़ है। ओके, हम लोग पिवट पॉइंट्स की 2 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा खासा ये सेटअप है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का। एंड सेकेंड इज बाउंस ट्रेडिंग। ओके, जिसको मैं पर्सनली दोनों सेटअप को यूज़ करता हूँ, और मेरे जो भी ट्रेड्स आप देखते हो यूट्यूब पे इसके बेस पे ही होते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ध्यान से आप इसको पूरा समझना। ओके, और मतलब काफ़ी लोग इसी स्ट्रेटेजी को अपने पेड ग्रुप में और पेड कोर्स में डाल के 50-60,000 का अपना कोर्स सेल करते, बट वी आर प्रोवाइडिंग इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे एंड में वीडियो को देखने के बाद अपने ट्रेडिंग में अगर आपको ये सक्सेसफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज और सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी कहाँ पे इसका यूज़ होता है, इसकी एडवांटेज क्या है इस स्ट्रेटेजी का और डिसएडवांटेज दोनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, पहले मैं इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, फाइन। देखो हम लोग जब भी जब हम आपने पिवट पॉइंट्स देखे अभी स्पॉट चार्ट पे, जब मैंने पिवट पॉइंट्स लगाए हुए थे, आपको कुछ चीज़ें क्लियर लग रही थी कि हाँ यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, यहाँ से मार्केट बियरिश था, बुलिश था। अगर चार्ट को थोड़ा सा भी अगर मिनिमाइज हम लोग करते तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी, राइट। लेकिन अभी मैंने पिवट पॉइंट को जैसे ही निकाला, आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट, ये तो मार्केट क्लोज्ड है यहाँ पे, तो हम लोग लाइक यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ तक गया और यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन इट्स गोइंग, तो एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें हम लोग आफ्टर मार्केट ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग जब लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें हमको देखनी होती तो कैसे पता चलेगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी, कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कौन से लेवल पे मार्केट बाउंस कर सकता है, कहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। और आप बिगिनर्स इसको काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। पिवट पॉइंट्स को ईजी टू यूज़ है, जैसे कि हम लोगों ने इसको डिस्कस आगे भी किया कि ईजी टू यूज़ है, और लाइक इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओके, काफ़ी लोग ये प्लेटफॉर्म पे आई थिंक नए होंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का ही एक सेटअप है, और ये हम लोगों ने फायर्स में ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप अपने ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास अगर है, पेड वाले में आपको ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स आपको देखने मिलेंगे। अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपका ट्रेडिंग व्यू का आप डाल के। ठीक है, और दोनों में दिखता है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे दिखता है, और दूसरा जो है उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने मिल रही है। पिवट पॉइंट्स आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी मेरे वीडियोस में मैंने ज़ीरोधा का भी ये सेटअप एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल है, आप वहाँ पे भी पिवट पॉइंट्स डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने मेरा अकाउंट फायर्स में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ये लोग फ्री में ये वाला ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आई थिंक 20,000 के आसपास का है, पर ईयर का उसका कुछ प्लान है। ओके, लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, तो हम लोग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे इंडिकेटर्स पे। कहाँ गया इंडिकेटर्स, ये रहा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, पिवट पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, ये हमने लगा दिया यहाँ पे पिवट पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं इसके सेटिंग की। तो कुछ आप चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो ये पी है ना, इसको आप कलर चेंज कर दो। जैसे मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, तो इससे क्या होगा ना, आपको ना थोड़ा सा सेटअप समझ में आएगा। जैसे भी ब्लैक लाइन है, दिस इज द मेन पिवट पॉइंट, इसके बेस पे ये सारी लाइन आपको यहाँ पे मतलब क्रिएट हुई है, मतलब दिस इज द मेन पिवट। ठीक है, उसके बाद ये उसके बेस्ड पे ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड सो ऑन, रेजिस्टेंस 3 ऊपर जाके सब कुछ हुआ है। यहाँ पे भी सेम इस मेन पिवट के बेस्ड पे, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, जो कैलकुलेशन था पहले ये कैलकुलेट हुआ, ये जैसे हमको मिल गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई। ओके, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये सारी चीज़ें इसके बेस्ड पे है। ओके,
सिंपल वे में अगर आपको मैं बताऊँ, काफ़ी मतलब इंडिकेटर्स है, मतलब आप बहुत इंडिकेटर्स है, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके देख लो, जीरो जहाँ पे आप देख लो, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जैसे ये मेन पीवट है, ओके, ये मेन, तो इसको कैलकुलेट और इसको व्यू इस तरह से करते हैं कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, इसके ऊपर ऊपर इट मीन्स मार्केट इज बुलिश, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ओपन हो रहा है इट मीन्स मार्केट इज बियरिश, ओके। हम लोग जूम करके भी देखते हैं, जैसे बात करें यहाँ पे, ओके जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज द मेन पीवट, राइट, ये है हमारा मेन पीवट। जैसे मार्केट अगर ओपनिंग इसके ऊपर दे रहा है इट मीन्स मार्केट में बायर्स का जो एक सपोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा है, ओके, मार्केट बुलिश है, अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को मिल सकती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे पी पे, मतलब ये दिस इज द मेन पीवट, यहाँ पे जब जैसे उसके ऊपर ओपन करते हैं इट मीन्स मार्केट इज बुलिश, ओके। तो आप देख सकते हो जैसे इसके ऊपर ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस 1 लिया, ठीक है। अब जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो जाके तुरंत R2 पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से इसने फॉल देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल मिल जाते हैं। जो चीज़ मैंने आपको दो चीज़ बताई है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एंड बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं कि जब भी R1 या तो R2 जो भी मतलब रेजिस्टेंस फेस करना है मार्केट, उसको अगर इजीली मार्केट ब्रेक करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, जब भी जो कैंडल यहाँ पे एक फॉर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे R1 पे इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, R1 पे इसका क्लोजिंग अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग है और ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। इट मीन्स यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, अगर ब्रेकआउट दे दिया इट मीन्स मार्केट इज बुलिश और यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रेंथ है और मार्केट में एनर्जी है कि और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग दूसरा सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक दिया ना, यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन क्लोज मार्केट ने R2 के ऊपर नहीं किया, इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़े से सेलर्स एक्टिव हैं, ओके। इस वाली कैंडल को देख के आप इसका एक एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाउंस बैक स्ट्रेटेजी, ठीक है। बाउंस वाली जो बाउंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे एक सेलर्स एक्टिव है, ये वाली कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट विल गो डाउन, ओके। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जो हमारा एक सेटअप है वो फॉर्म भी हुआ यहाँ पे। जैसे इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया तो वहाँ से सेकेंड कैंडल रेड 2 बनी, एक बार टेस्ट करने के लिए मार्केट ने ऊपर गया बट स्टिल सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दे दिया, ओके। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, जब भी मार्केट जो भी मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस पर ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग उसके ऊपर देता है, इट मीन्स देयर इज वहाँ पे बायर्स एक्टिव है और हम लोग पूरा टारगेट लगा सकते हैं नेक्स्ट पीवट का, ठीक है। R1 R2 R3 जो भी चल रहा है, बट नेक्स्ट पीवट का एक टारगेट 1 T1 आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेम चीज़ जैसे आपने वो ट्रेड पे एग्जिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने एग्जिट कर लिया, सेकेंड ट्रेड जब भी आप लेने का प्लान कर रहे हो, अगर मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मतलब आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो हमारी है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वहाँ पे फेल हो रही है, तो सेकेंड स्ट्रेटेजी जो हमारी पीवट पॉइंट के बेस्ड पे हुआ है बाउंस बैक स्ट्रेटेजी। बाउंस बैक कैसे कि मार्केट ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है, क्लोजिंग पीवट के नीचे दी है, इट मीन्स कि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव है एंड यहाँ पे जैसे हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा सेल साइड पे, तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पुट में काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉल में काम करेंगे, ठीक है। कॉल पुट कैसे बाय करना है, ऑप्शन चेन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 3 जो भी हम लोगों ने अभी तक के बनाए हुए हर एक में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। दिस इज़ आवर पीवट पॉइंट स्ट्रेटेजी, इसको मैं सिंपली यूज़ करता हूँ और कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है पीवट पॉइंट का कि लाइक और भी मतलब कुछ इंडिकेटर्स इसमें ऐड करने, कुछ भी इंडिकेटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली ऑन दिस पीवट पॉइंट के बेस पे आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे अगर आप मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जैसा अच्छा खासा यहाँ पे ओपनिंग दिया है, बुलिश कैंडल है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 38,320 पे जैसे इसने ओपनिंग दिया तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमने को मिलता है 38,520, ओके। 320 से 520, 300 400 एंड 500 200 पॉइंट का यहाँ पे अपने को एक अच्छा खासा
एक इंडेक्स में मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। मैं ऑप्शन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 150 रुपये का ऑप्शन लिया है, ऑलमोस्ट डबल प्लस हो जाएगा, ठीक है। 300 350 के आसपास का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो सकता है इस जोन में, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। अगर होल्ड करते हो तो आपका ये बनता है टारगेट T2, ठीक है। और यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे 38,320 पे आपने जैसे एंटर किया तो 38,800, ठीक है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम आपने को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट यहाँ पे मिलता है, ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग पिवट पॉइंट, ठीक है। और इसके बेस पे आप काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। आई होप गाइस यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसको आप कहीं पे भी कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको चेक कर सकते हो। देखो जैसे कि ये है डेट 14 जनवरी, राइट। तो P2 सॉरी जो हमारा मेन पीवट है, मेन पीवट वो यहाँ पे है, ठीक है। और ये ओपन ही कर रहा है सपोर्ट, जो फर्स्ट सपोर्ट है उसके नीचे, ठीक है। सेकंड सपोर्ट के भी नीचे। इट मीन्स कि मार्केट काफ़ी बियरिश है, काफ़ी बियरिश है। इसमें आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इतना जब भी मार्केट गैप डाउन होता है ना, मतलब मेन पीवर्ड्स के इतने नीचे, मतलब सपोर्ट 1 को भी ब्रेक करके सीधा ओपन हो रहा है सपोर्ट 2 पे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के बाद मार्केट इज बियरिश, ठीक है। ये व्यू अपना क्लियर होना चाहिए, ओके। मार्केट हमारा यहाँ पे बियरिश है, अभी हम लोगों को बियरिश ट्रेड ही एंटर करना है। जब तक कि मार्केट कोई भी दूसरे पीवट पे जाके वहाँ से बाउंस बैक नहीं करता, तब तक ब्रेकआउट कर रहा है, इट मीन्स श्योर शॉट हम लोग हो चुके हैं, ओके। अभी देखो पीवट पॉइंट्स की मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दी। दो मैंने चीज़ यहाँ पे आपको समझा कि बाउंस बैक जब करता है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एंड बाउंस बैक स्ट्रेटेजी, ओके। एक इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लेकिन कुछ और भी मेन चीज़ें हैं जिसको आपको अपने जब भी आप ट्रेडिंग करो उसको ध्यान में रखना है। दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ कि देखो जब भी हम लोग लाइक 9:15 को जैसे मार्केट ओपन होती है, राइट। काफ़ी लोग आप में से होंगे जो लोग लाइक ग्लोबल मार्केट को चेक कर लिया, ग्लोबल न्यूज़, इंडियन न्यूज़, सब कुछ चेक करने के बाद आप एक एज्यूम कर दो कि आज मार्केट में ये लेवल्स आ सकते हैं। और काफ़ी मतलब टीवी न्यूज़ में आप जब भी चेक करते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि आज मार्केट ये लेवल तक जा सकता है और ये सारी चीज़ें। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट, ठीक है, आपने जैसे ही फर्स्ट कैंडल देखी, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग देखा कि ये बियरिश ओपन हो रहा है, अपना पिवट पॉइंट का जो मेन पिवट है उसको ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, वहाँ पे बाउंस बैक किया, ब्रेकआउट दिया, वो सारी चीज़ें फर्स्ट कैंडल पे आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आज मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ठीक है। एक बार फर्स्ट कैंडल के बेस पे आपको इतना क्लियर हो गया कि मार्केट इज़ बियरिश, ठीक है, तो हमारे जो भी एंट्री लेवल्स होते हैं वो बियरिश ट्रेड को ढूंढने में ही होने चाहिए। फर्स्ट 15 मतलब हाफ ट्रेडिंग सेशन में आपको इतना ही ट्राई करना है कि जितना हो सके आप बियरिश ट्रेड में एंटर करने का ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने तुरंत कोई भी कॉल ले लिया, रेड कैंडल बन रही है तो आपने तुरंत कोई भी पुट ले लिया। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपने। काफ़ी इसमें मिस्टेक्स क्या होती है, काफ़ी लोग ये चीज़ें मिस्टेक्स करने के बाद जैसे लो पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अपने डे लो पे वहीं पे एंटर कर लेते हैं, कोई भी पुट ले लिया। और आपने काफ़ी बारी चीज़ें देखी भी होगी कि लो पे जैसे आप एंटर करते हो वहीं से मार्केट एक बाउंस बैक करके अच्छा खासा बुलिश हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना व्यू क्लियर रखना है, ओके। अगर आपका ओपनिंग पे व्यू क्लियर है कि मेरे को आज मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेड ढूंढने हैं, तो आपके जो भी ट्रेड्स है, आपका जो भी व्यू है बियरिश साइड ही होना चाहिए। आपके जो भी ट्रेड्स में एंटर कर रहे हो बियरिश अगर दिख रहे तो ही एंटर करो, ओके। दिस आर ऑल द पॉइंट्स जो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में हम लोगों को यूज़ करने चाहिए, और डिसिप्लिन ट्रेडर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब बुलिश थोड़ा सा दिख रहा है, 2-3 कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बन गई, हम लोगों ने वहाँ पे कॉल ले लिया, पुट ले लिया। स्कैल्पिंग ट्रेड्स अलग होते हैं, छोटी क्वांटिटीज़ में आप कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी ट्रेडर्स होंगे जो कि 1200-1500 क्वांटिटी में काम करते, तो वो लोग फिर 2-3 कैंडल के लिए काम नहीं कर सकते हम लोग, राइट। हम लोगों को अच्छा खासा अगर एक पीवट पे एंटर कर रहे हैं सपोर्ट, या अगर ये लेवल पे एंटर कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये पीवट पे होना ही चाहिए, ठीक है। 1:3 1:4 का अगर यहाँ पे आप आर रेशियो बनाते हो तब जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा इन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बायर कितना अमाउंट पैसा बनाता है, ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा बनता है, क्या प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और 4 इस सब चीज़ों में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी है तो एक बार वो चीज़ें देख लेना, ओके। आई होप गाइस कि आपको ये पिवट पॉइंट की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो आपको पूरी कंप्लीटली समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट करना है इस वीडियो को, ठीक है, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 25% के प्लस आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इस सिंपल सेटअप को यूज़ करते हो तो। दो स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एंड बाउंस बैक स्ट्रेटेजी,
ठीक है। बहुत इंडिकेटर्स लगा के चार्ट को आपको मतलब भर नहीं देना है, ठीक है, उससे आप खुद ही अलग रास्ते पे चले जाओगे। इट्स बेटर कि एक सिंपल सेटअप यूज़ करना है पीवट पॉइंट्स का। ओके, सो दैट्स इट एंड डन फॉर द डे गाइज। आई होप कि आपको पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। ओके, डन फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।